चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7.4 का ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? 3। ये ओल्ड एनसीईआरटी का है 7.4, जबकि न्यू एनसीईआरटी जब लगी है तो इस क्वेश्चन को हटा दिया गया। ये एक्सरसाइज ही हट गई है, बट एक बच्चे ने इंसिस्ट किया कि प्लीज सर टेल मी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देन मैंने सोचा कि बता ही देते हैं, बट ये है नहीं कंफर्म मान के चलिए। बट कुछ स्कूलों में इस क्वेश्चन को दिया गया है, सॉल्व करने के लिए दिया गया है, पेपर में ही आ गया है। तो चलिए इसको करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके लिए एक थ्योरम आपको याद रखना है कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। यानी जैसे कोई एंगल है ना, उसके सामने की भुजा होती है। जैसे ये एंगल है तो इसके सामने की ये साइड हो जाएगी, ठीक है, और ये एंगल है तो इसके सामने की साइड। इतने में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए फिगर में दिया है एंगल बी लेस देन एंगल ए, तो इसी को लेंगे सच दैट करके। एंगल बी जो है वो क्या है, लेस देन एंगल ए के। अब बी के सामने वाला साइड देख लो आप, बी लिखा है ना, बी के सामने वाली साइड कौन सी है, ओ ए। क्या है, ओ से ए, तो यहाँ आप लिख दो ओ ए, और फिर लेस देन कर देना। ये लेस देन लगा रहेगा, लेस देन क्या कर दोगे। अब एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है, ओ बी। ये एंगल ए है आपका, इसके सामने क्या दिख रहा है, ओ बी, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ओ बी। ये आप इक्वेशन पहला बना दो, ठीक है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे सच दैट मेंशन कर देना। क्या लिखोगे, बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती, बड़ी होती है, ठीक है। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। बड़े कोण यहाँ पे लिख देना, बड़े कोण की बड़ी भुजा बड़ी होती है, यहाँ पे बड़ी होती है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। फिनिश। चलिए ठीक है, इनफ। अब आगे हम करेंगे। तो फिर से हमारे पास सच दैट करके लिखा क्या, एंगल सी और डी, ठीक है। तो यहाँ लिख देना आप एंगल, यहाँ आप क्या लिखोगे, एंगल सी लेस देन क्या लिखोगे, एंगल डी, ठीक है। लेस देन एन छोटा, एंगल सी छोटा है, तो एंगल सी के सामने ये सी दिख रहा है आपको, ये सी, और इसके सामने आप डैश डैश करते जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, ओ डी, ओ से डी। तो आपको यहाँ लिखना ओ डी, ओ डी, ओ डी लेस देन होगा। अब डी के सामने ये डी दिख रहा ना आपको डी डायग्राम में, तो डी के सामने वाली साइड क्या है, ओ से सी, तो आप लिख दो ओ सी, ओ और सी। इक्वेशन आप इसको सेकंड बना दो, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे भी मेंशन क्या करोगे, वही कॉन्सेप्ट को आप मेंशन कर देना। कौन से वाला, जो ऊपर मैंने लिखा है इसी को आपको लिख देना है, ठीक है। फिर एडिंग बोथ द इक्वेशन, हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर देने वाले हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशन ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से ऐड करना। कैसे, जो आपका ओ ए दिख रहा है, ओ ए को ओ डी से ऐड कर देना इधर। तो लिखना आप ओ ए प्लस ओ डी। फिर ये लेस देन लिखा ना, लेस देन का मतलब होता है छोटा है। अब अगले स्टेप में आप देखोगे तो क्या लिखा है, ओ बी जो है छोटा है किससे, ओ सी से, तो इन दोनों को ऐड करिए, ओ बी प्लस ओ सी, ठीक है। देन इसके बाद अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ओ ए प्लस ओ डी होता क्या है, ओ ए प्लस ओ डी क्या होता है। तो देखिए यहाँ इस डायग्राम में जाइए, तो यहाँ पे देखिए ओ ए, यहाँ देख रहा है ओ ए, ये ओ ए है, और यहाँ से जब आप जाएंगे ओ डी, तो पूरी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ए डी होता है। ओ ए प्लस ओ डी बराबर क्या होगा, ए डी होगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, हाँ ए डी, ए डी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। किससे छोटा हो जाएगा, अब ओ बी प्लस ओ सी पे जाइए, तो ये देखिए ओ बी, ये दिख रहा है ओ बी, और ओ बी के बाद ओ सी जब जाएंगे तो कहाँ टोटल कहाँ पहुँच गए, बी सी, ठीक है। बी से सी, बी से सी में क्या होता है, ओ बी, ओ से बी जाना पड़ता है, और ओ से सी, तो टोटल क्या कहलाता है, बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे आप बी सी, ये बी सी हो गया। या शॉर्ट फॉर्म में आप समझने की कोशिश करें तो देखिए ए और डी लिख दीजिए आप, ए डी हो गया, ओ क्रॉस हो गया, और बी और सी लिख दीजिए आप, तो बी सी हो गया, ओ फिनिश हो गया, ठीक है ना। तब भी यहाँ शॉर्ट फॉर्म में, और यही प्रूव करना था, क्योंकि आप देखोगे क्वेश्चन पे देखोगे तो यहाँ आप देखो क्वेश्चन पे क्या लिखा है, क्वेश्चन पे लिखा है कि ए डी लेस देन बी सी, प्रूव करके दिखाए। तो जो हमने लास्ट में सॉल्व किया ना, यही लिखा है, ए डी जो है छोटा है, ए डी क्या है, छोटा है, ए डी छोटा है किससे, बी सी से। और इस प्रकार क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व।